चलो बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। लिखने में विराम को दिखलाने के लिए कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। इनके कारण भाषा में स्पष्टता आती है तथा अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। पहले वाक्य में न रोकने और जाने देने के लिए कहा गया है। दूसरे वाक्य में रोकने और न जाने देने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम का स्थान बदल जाने से वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन हो गया है। साधारणतः विराम चिन्ह के 11 प्रकार हैं। अब हम कौन से विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब ठहराव होता है तब पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम लगाया जाता है। जब भाव प्रकाशन रहता है तब प्रश्न सूचक और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जब संयोजन व निर्देशन रहता है तब योजक, निर्देशक और विवरण का चिन्ह लगाया जाता है। जब स्पष्टीकरण रहता है तब उद्धरण, कोष्टक और संक्षेप का चिन्ह लगाया जाता है। इन विराम चिन्हों का उपयोग किन किन परिस्थितियों में होता है उसका विवरण हम देखेंगे। पूर्ण विराम, जहाँ किसी बात के कहने का अभिप्राय व्याकरणिक दृष्टि से पूरा हो गया हो वहाँ पूर्ण विराम लगता है। प्रश्न तथा विस्मयाबोधक वाक्यों को छोड़कर यह चिन्ह अन्य प्रकार के वाक्यों में अंत में लगता है, जैसे नदी बहती है। अल्प विराम, जब एक प्रकार के बहुत से शब्द या उपवाक्य एक वाक्य के भीतर आए तो प्रत्येक के बीच में अल्प विराम का चिन्ह लगता है, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरना पड़े या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ना पड़े या दो प्रकार की बातों को अलग अलग दिखाना पड़े, वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगता है, जैसे वह कभी हंसती है कभी रोती है। जहां प्रश्न पूछा गया हो वहां प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है, जैसे तुम कौन हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, संबोधन आदि का भाव व्यक्त करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह तुम धन्य हो। योजक चिन्ह सामासिक शब्द या पुनरुक्त शब्दों के बीच इसका प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, धीरे धीरे। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण देने अथवा एक विचार के बीच दूसरे विचार देने के लिए होता है, जैसे हम दो चीजें चाहते हैं, सुख और शांति। विवरण चिन्ह, किसी विवरण को प्रस्तुत करने के पूर्व और उसके लिए भूमिका कथन के उपरांत यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे नीचे यह दिया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह, जब किसी पुस्तक, व्यक्ति या पद का नाम कहा जाए तब इकरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, और जब किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाए तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माताजी ने कहा तुम्हें रोज गीता पढ़नी है। कोष्टक, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात का दूसरा अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे अच्छा का विलोम विपरीतार्थक बुरा होता है। संक्षेप चिन्ह, यह चिन्ह किसी शब्द के संक्षिप्त रूप के सामने लगता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉ के आगे ये चिन्ह लगता है। विराम चिन्ह लय का निर्माण करते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, राम, श्याम, मोहन और हरि कल मेला देखने गए थे। इसमें जो हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो एक शब्द केवल भीड़ है। चिन्हों के साथ के एक सुरीली, और जब ये विराम चिन्ह लगा जाते हैं तो चिन्हों के साथ एक सुरीली आवाज बन जाते हैं। तो समझे बच्चों, अपनी लेखनी में इन 11 चिन्हों को एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक कला की तरह उपयोग में लाना चाहिए। तो बच्चों बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। इसी तरह की वीडियो को साझा करने के लिए प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलिए।